બેન આપો અનમ્યુટ મંત્ર ફોલો કરેગા. આવાજ નથી આવતો, આવાજ નથી સંભળાતો. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. मेरी आवाज आती है? नहीं, बहुत स्लो आती है, बहुत स्लो, एकदम स्लो. हेलो हेलो. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. मारू संभळाय छे? मारू हेलो. हाँ, हमणा थोड़ू वध्यु. हाँ, हमणा आव्यु. आ शू जोरथी बोल्या के आम? Now it will come. हाँ, now it will come. Yeah. Now it is clear. ये शू कर्यु तमे? कई जादू कर्यु लागे छे. No, wrong wires. अच्छा, रॉन्ग वायर्स. Faulty connection. अच्छा. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. कश्यप जी अनम्यूट करिए, मंत्र फॉलो करिएगा. जय सच्चिदानंद. बुलाइए केशवानंद जी. नमो वितरागाय. नमो वितरागाय. नमो अरिहंताणम. नमो अरिहंताणम. नमो सिद्धाणम. नमो सिद्धानम. नमो आयरियाणम. नमो आयरियाणम. नमो उवज्जायाणम. नमो उवसायानम. नमो लोए सव्व साहुणम. नमो लोए सव साहुनम. ऐसो पंचन मुक्कारो. ऐसो पंचन मुक्कारो. सव्व पावप्पणासनो. सव पावपनासनो. मंगलाणम च सव्वेसिम. मंगलानम च सवेसिम. परमं हवै मंगलम. परमं हवै मंगलम. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमः शिवाय. ओम नमः शिवाय. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. हिंदी सत्संग में सभी का स्वागत है. कश्यप जी बोलिए. हाँ जी, ये शेयर स्क्रीन का ऑप्शन दीजिए. सबको जय सच्चिदानंद. केशवानंद जी जय जय सच्चिदानंद. सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. बकानंद जी जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. हाँ, एक मिनट. कभी आता नहीं. कौन सी एचडी बोलिए. हाँ, ये असंगत अनुभूति वर्तक CD 62. हाँ, आ गया अभी. हाँ, ये इसमें है असंगानुभूति वर्तक सीमंदरी मूर्ति. ये समझ में आता है कि सीमंदर स्वामी के भगवान को बता रहे हैं कि असंग अनुभूति के साथ रहते हैं. तमे त्याग्यु हूपने माग्यु भ्रांति जन्यु अंधारु तादम्य अध्यासी वृत्ति निवारो हे कृपालु. इसमें वो समझ में आता है, ये बोल रहे हैं कि तुम आप को जो आपने जो त्यागा है वो हूपना वो हम मांग रहे हैं, ऐसा कुछ सब बता रहे थे. भ्रांति जन्यु अंधारु थोड़ा और समझाइए इसमें. हाँ, तमे त्याग्यु हूँ पणे मांग्यु
वो क्या बोलते हैं समंदर स्वामी को कि तुम्हें आपने जो मैं कथा जो मैं था वो सब जो हमने मांगा कि वो हमको त्याग करने का है, वो जो हमने आपसे मांगा तो वो हमारा मैं पना वो चला गया, त्याग त्याग हो गया उसका। भ्रांति जानियो अंधारू, वो भ्रांति जब तक जानते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारे पास चारों तरफ से अंधकार ही था। भ्रांति को जो हमने जाना, वो भ्रांति क्या है कि भाई भाई ये मैं हूँ, मैं इसका हस्बैंड हूँ, ये मेरे रिलेशन है। जो वो भ्रांति थी, एक्चुअली हकीकत में वो हूं पर जब छूट जाता है तो पूरी भ्रांति चली जाती है। पर ये जो भ्रांति जानने से पूरा अंधारा जो अंधकार है वो निकल जाता है। नहीं, मैंने इसमें एक वीडियो देखा था कविराज जी का, वो हाँ उसमें लाइव, उसमें कुछ थोड़ा और बता रहे, अलग से बता रहे थे। वो बोल रहे कि जो आपने जो त्यागा है वो हमने मांग लिया है, हम वो मांगते हैं, वही वही मांगते हैं। जो आपने त्याग किया है वही हम मांगते हैं। हाँ तो वो एकदम परफेक्ट है कविराज के शब्दों तो में। वो, लेकिन क्या त्याग किया है और क्या मांगते हैं वो थोड़ा समझ नहीं आया। हाँ, त्याग क्या किया? क्रोधमान माया लोभ सब जो त्याग किया, जो सब दुश्मन है उनको सबको त्याग कर दिया। तो वही जीव मांगते हैं, जी जीव वही मांगते हैं, हम लोग वही मांगते हाँ हैं। हाँ, हम वही मांगते हैं क्योंकि जब जब तक ये क्रोधमान माया लोभ नहीं जाता है हाँ, तब तक तो ये वो जाएगा ही नहीं, वो घर हम खाली नहीं हम करेगा। वो तब तक तो हम केवल ज्ञान तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। वो कविराज ने कहा हम वो मांग रहे हैं, हम वही हमने वही मांगा। जो मतलब वो क्या संसारी चीजों का बात कर रहे हैं वो, कि आप बता रहे क्रोध मान माया लोग, हाँ, हम मेरे क्रोध। हिसाब से ये जो चारों चार की जो वो मांगते हैं, क्योंकि जब तक ये क्रोध मान माया लोभ नहीं जाएगा तब तक तो ये हमारा घर खाली नहीं करेंगे, तब तक तो वो शुद्धात्मा का मतलब जो लक्ष्य भी नहीं बैठेगा, हम मोक्ष की तरफ आगे भी नहीं बढ़ेंगे, केवल ज्ञान तक पहुंचेंगे नहीं। वो एक चीज तो मांगेंगे नहीं ना। जैसे सिमंदर स्वामी को क्या बोला गया, अरिहंत भगवान यानी क्या, जिन्होंने क्रोध मान माया लोभ को जीता है, तभी वो सिमंदर स्वामी हुए ना, अरिहंत भगवान हुए। तो हम भी उनसे यही मांगेंगे ना कि भाई हमारा ये क्रोधमान माया लोभ रूपी जो दुश्मन है उसको हमको जीतने की शक्ति अच्छा दो। अच्छा, वो जो आपने त्याग किया वही हम भी त्याग करने के लिए मांग रहे हैं, ऐसा बोल मांग रहे हैं। रहे हैं आपसे। हाँ भ्रांति जनियो अंधारू, मतलब भ्रांति से अंधारा, अंधेरा जन्म होता है उसका। हाँ, अंधेरा मतलब भ्रांति क्या, अंधेरा नहीं मतलब क्या, अंधेरा? अंधेरू यानी जो अंधकार, मतलब अंधकार में जो आपने को कुछ दिखाई नहीं देता है। भ्रांति अच्छा, मतलब क्या है? पूरा अंधकार है। एक अज्ञान, अज्ञान जो अज्ञान कर हाँ देता है। हाँ, जो अज्ञानता है, भ्रांति है कि मैं ये कैशप हूँ, ये मैं इसका फादर हूँ। तो वो जो भ्रांति कितने भव से हमारे अंदर फिट हो गई थी, वो भ्रांति को जैसे ही जानते हैं तो अंधारा पूरा चला जाता है। फिर ये तादम्य अध्यासी वृत्ति निवारे हे कृपालु, ये कृपालु वो बताया था, कृपालु देव जो है वो बता रहे हैं कि जो चारों एक। ता- हाँ, वो उनका कुछ सेंटेंस है, तादम्य, वो क्या बता रहे थे, तादात्म्य अध्यास। अध्यास की जो वृत्ति है उसको मोह कहते हैं, और जो उसकी निवृत्ति है उसको त्याग कहते हैं। हाँ ऐसे कुछ बता रहे थे थोड़ा हाँ, अपने। दादा में अध्यासी वृत्ति निवारो हे कृपाणु, मतलब एक कृपाणु भगवान इसमें से हमारा निवारण करके दो। जो तादात्म्य में जो जो एकाकार हो जाते हैं, जो उसका अध्यास पड़ा हुआ है उस वृत्ति का, उसमें से हमको हे कृपाणु हमको उसमें से निवारो, मतलब हमको उसमें से पार पहुंचाओ। तादात्म्य मतलब वो तन्मय कर होना ना। हाँ, तादात्म्य मेरे हिसाब से दीपक आनंद जी राइट तन्मय। राइट राइट, तन्मय करना। हाँ तो तन्मय। तो तन्मयकार होने की जो आदत पड़ी है, उसकी उसकी जो वृत्ति है उससे हमको निवारण करो, ऐसा समझ, हाँ हाँ ऐसा हाँ है। हाँ, राइट राइट, राइट राइट। अच्छा, बराबर। फिर आगे जो है वो हिसाबो ना चुकवाना छे लेती देवी विभावनी व्यवस्थित भोगा भोगी फल अंकुरी करम ऋणी। लूणी, हाँ ये थोड़ा समझा, हिसाबों के चुकवाना वो। हाँ, हिसाब होना चुकवाना चाहिए, यानी जितने भी जो हमारे हिसाब है उसके चुकती करने के सिवाय कोई रास्ता ही नहीं है। लेती देती, लेना देना, जो विभाव में हम चले जाते हैं, ये लेती देती होती है, ये सब का हिसाब तो अपने को चुकते करने ही। दादाजी बोलते हैं ना कि जब तक इनका सब हिसाब चुकते नहीं होएगा
तब तक अपन मोक्ष में जा नहीं सकते। तो हिसाब वो ना चुकवाना चाहिए, मतलब ये सब हिसाब का चुकते करने का मतलब लेन देन का जो भी है, विवाह में जाना पड़ता है तो वो सब जो भी इनका हिसाब किताब है, लेती देती है, उसका चुकते करना पड़ता है। वो विभाव के कारण ये सब होता है जो ऐसा है, हाँ, दशा विवाह में हम हाँ उसके लिए उसका स्वभाव में चले जाएंगे तो फिर कुछ लेना देना ही नहीं है, पर विभाव में जब तक है तब तक ये सब लेती मतलब मैं देती। वो नामधारी था इसलिए जो है वो सब जो है वो खड़ा किया, लेना देना जो है सब हाँ हाँ सही बात है। व्यवस्थित भोगा भोगी ये भोगी तो हाँ, फणा फणाकुरी करम ऋणी। हाँ, व्यवस्थित भोगा भोगी वो तो सही है कि भाई व्यवस्थित में जो भी भोगने को आता है वही अपने को विज्ञान मिलने के बाद, पूरा ज्ञान हो जाने के बाद, व्यवस्थित का विज्ञान खुला हो जाता है तो वो सब पता चलता है कि कौन भोगता है। नहीं तो पहले तो ऐसा ही लगता था कि हम ही भोगते हैं, पर ये व्यवस्थित का भोगा भोगी का जो हमारा खुला हो गया विज्ञान, फड़ाकुरी करम ऋणी। दीपक आनंद जी, फड़ाकुरी का शब्द का देखो क्या। फड़ अंकुरी, फड़ा, फड़ा फड़ फड़ हाँ फड़ा, परिणाम, हाँ परिणाम। परिणाम का जो अंकुर फूटता है वो, उसके लिए हम कर्म के ऋणी हो जाते हैं, क्योंकि हम मुक्त हो जाते हैं। ये व्यवस्थित आ गया ना, उसके हाँ परिणाम से भोगा भोगी जो भी है, हाँ भोगा भोगी क्या होता है? भोगा यानी भोगी भोग और जो भुगतते हैं ना, उसकी बात है। भोगा भोगी, हाँ भोगना पड़ता है जो, उसके कारण, व्यवस्थित के कारण भोगना पड़ता है जो फल जो हाँ, वो समझ में आता है। और हम व्यवस्थित के जैसे ऋणी ऋणी हो गए, क्योंकि वो हमें समझ देता है कि ये आपका ही है करके, कर्म का फल है। हाँ फल का परिणाम आता है उसका। हाँ ठीक है। अच्छा, इसमें आगे है कर्ता कोई हतो नहीं थशे नहीं मूल थी, ये समझाए। फिर पहले करता नहीं, कोई भी करता नहीं था, आगे भी थशे नहीं मूल थी, मतलब मूल थी क्या मतलब ट्रूली, सूक्ष्म से, सूक्ष्म से, ट्रूली ट्रूली ट्रूली, ट्रूली, सही में करता नहीं है। हाँ मूड थी, बरोबर। परम तत्व प्रकाश्यु छे यशो नामे घना क्षेत्र क्षेत्र जीवंतु स्वधर्म स्वरूप सचर शासन अचल नेत्र। तो परम तत्व ये आत्मा के लिए होता है ना। तो उन्होंने प्रकाश किया, यशो नाम है घना क्षेत्र, मतलब वो बता रहे थे वो कविराज जी की उनका जो है मतलब यश नाम जो है वो काफी क्षेत्र में था, ऐसे कुछ समझ में आ रहा था। बताइए थोड़ा सा। हाँ, मतलब सिमंदर स्वामी का जो परम तत्व प्रकाश, जो परम तत्व यानी जो पूरा फाइनल स्टेज, दादा भगवान का जो फाइनल स्टेज है केवल ज्ञान का, परम तत्व प्रकाशु है, मतलब प्रकाश कर दिया है, खुला कर दिया है। यशो नामे गणा क्षेत्र, उनका यश नाम कर्म से कितने क्षेत्रों में, घने क्षेत्रों में उन्होंने उनके यश नाम से वो परम तत्व का प्रकाशमान हो गया है। अच्छा ठीक। हाँ, परम तत्व मतलब वो आत्मा का, आत्मा तत्व ना। हाँ, परम तत्व यानी वही फाइनल स्टेज। परम तत्व यानी पूरा शुद्धात्मा का जो फाइनल लक्ष्य है, जो दादा बिठा देते हैं। परम तत्व मतलब शुद्धात्मा का जो पूरा तत्व हमको प्राप्त होता है, वो प्रकाशु छे यशो नामे घना क्षेत्र, उनके यश नाम से कितने क्षेत्रों में खुला हो गया परम तत्व। ठीक है, आगे का बताए। जीवंतु स्वधर्म स्वरूप, जीवंतु स्वधर्म स्वरूप मतलब जीते ही जीते, हम तो हमको इस जन्म में ही जीवंतु मतलब जीते ही स्वधर्म स्वरूप को प्राप्त हो गया। सचर शासन अचर नेत्रे। दीपक आनंद जी, ये सचर अचर का बताओ उनको। देखो, ये तो परम तत्व प्रकाश्यु छे, ये तो समझ में आया। यशो नाम, अपने यश नाम से बहुत सारे क्षेत्रों में, हाँ, ये तो क्लियर हुआ ना डॉक्टर? हाँ जी, हाँ। अभी जीवन तो स्वधर्म, अब मैं जी रहा हूँ स्वधर्म स्वरूप से। सचर शासन यानी सचर यानी जो विनाशी है, वो किस तरह से चलता है वो मेरी समझ में आ गया।
और अचल नेत्रे, अचल यानी जो अचल हैं, उस नेत्रों से मुझे समझ में आ गया कि ये सचर का शासन कैसे चल रहा है, कैसे उसकी प्रवृत्तियां हो रही है। मतलब मुझे, मतलब वो क्या जीव को कि श्रीमंत स्वामी को? ऐसा है, उनके कृपा से हमें ये सब समझ में आता है। अच्छा ऐसा। फिर आगे है अव्ययवाद विहरमाने समय सारी अरूपी। अव्ययवाद, अव्ययवाद तो समझ में आया। हाँ, कि जो बाधा पीड़ा से पर है, हाँ, हाँ, विहर माने, हाँ, यानी आज जो अव्ययवाद स्वरूप की अनुभूति के साथ जो आज विहरमान है, हाजिर है, समय सार स्वरूप और आरोपी स्वरूप से वो हाजिर है। फिर आगे है आत्मा सिद्धि अरिहंता सेवक ने सिजाओ धीरज आयु कूटता छे ओलगी। ये तो समझ में आया। दर्शन में जे छे कई समझती नहीं परिपूर्ण जिनेश्वर। नहीं, ये और ओगाली दियो मिश्र भावो क्या होता है? ये थोड़ा अभी मिश्र ये भाव। जो हमारा जो अनुभव है ना, मिश्र भावो छे। अच्छा। अभी जो बाकी रही हमारी अंतरात्मा की भूमिका है ना, हाँ, जो कमजोरी वाली है, हाँ, जो भी लेटेंट सब मान्यताओं के साथ है, हाँ, डिस्चार्ज मान्यताओं के साथ, हाँ, तो उनके लिए बता रहे हैं कि अभी मेरी धीरज छूटती है, क्योंकि आयुष्य कम दिखाई देता है। तो आप ये मेरे मिश्र भाव वाला बाबा है ना, उसको वो गाड़ी जो है क्या पिघला दो। मिश्र भाव वाला मतलब? भावो, हाँ, मिश्र भाव, भाव मिश्र नहीं, भाव, शुद्ध भाव नहीं। अच्छा शुद्ध नहीं है, शुद्ध भी है उसमें अशुद्ध दोनों मिला मिश्र, हुआ है। मिश्र यानी मैं जानता हूँ और मैं करता हूँ वाला, दो मिक्स वाला भाव। अच्छा, जानता हूँ करता हूँ। और शुद्ध, शुद्ध भाव यानी मैं जानता ही हूँ, ये वही केवल है ना, ज्ञान स्वरूप। वो भाव मंगल लास्ट वो भाव है। यस, इसलिए अंतरात्मा दशा की ये बात है। दर्शन में जे कई समझता खोटती परिपूर्ण जिन्नेश्वरी सुलझावो संपूर्ति। सुलझावो संपूर्ति मतलब यानी क्या जो होता है? जो मेरे दर्शन में जो जो कुछ कमजोरी है अभी भी, जो मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, उसे परिपूर्ण करो जिनेश्वर प्रभु। श्रीमंत स्वामी प्रभु को प्रार्थना करते हैं और सुलझाओ संपूर्ति, संपूर्ण यानी तरीके से वो सुलझा दो। संपूर्णता से वो सुलझा दो। फिर पद्मासन वाली ने बेसी गया वितरागो तो ये चाले दुनिया जो पथारा वींटी ने जागो। पथारा वींटी नो यानी जागो जो क्या? फैला कर बैठे हैं ना सब अपना संसार को, अच्छा, उसको वो संसार। समेट लो अभी। अच्छा, अवस्था नी अदल बदले मोह माया गरूरी तो पोते परमानेंट छे फेरा फेरी टेम्पररी। तो ये बता रहे अवस्था जो है अदल बदल करो, ऐसे कुछ समझा रहे। यानी वो बदलती रहती ना, अवस्था बदलती रहती है। अच्छा, उससे जो है मोह और माया और और जो मोह माया खतरा है, होता है। उसके कारण गरूरी रहती है अंदर, उसका गर्व रहता है, हम है तो कुछ ये ऐसा। बता रहे हैं कि वो फेरा फेरी जो अदला बदल वो टेम्पररी है। हाँ, बोले तो आप परमानेंट हो, फेरा फेरी सब है, चेंज बदलता रहता है, वो सब टेम्पररी है, बात को समझ लो, ऐसा बताते हैं। फिर ये है, एक मिनट, एक और है बोध भावी। हाँ, ये क्लियर है, ठीक है, धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। ओके, अभी 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 चलो, अभी मनीषा बहन को सवाल है प्रजापति महसाणा से, बोलिए। हेलो। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद भाभी जी, बोलिए।
हेलो। हाँ हाँ, जय सच्चिदानंद। हाँ, गुजराती में आप बोल सकते हैं, हम जवाब हिंदी में देंगे। हाँ 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 हाँ। मैं क्या रोज पूजा पाठ करती हूँ, मंदिर में रोज पूजा करने जाती हूँ, पर कभी कभी क्या नहीं भी जा सकती, तो मुझे ऐसा लगता है कि आज कुछ छूट गया है, कुछ रह गया है, कुछ अच्छा नहीं लगता। ऐसा भी कभी कभी होता है। क्या ये मतलब क्यों ऐसा? कोई दोस्त तो नहीं है ना? नहीं नहीं, अभी ये क्या है कि हमको ये ज्ञान प्राप्त होने के बाद हमको इनको हाँ मिला है ज्ञान। हाँ, मिला है ना। उनको मिला है। हाँ सही हाँ है। हाँ, हाँ, ज्ञान मिला है। बहुत अच्छा बताओ। अभी क्या है कि जब तक हमको ज्ञान नहीं मिला था ना, तो हम ये रोज की जो क्रिया करते थे तो उसमें हमारा हाँ बहुत चित्त रहता था, ये टाइम पे होना हाँ चाहिए, ये ऐसे नहीं हाँ हो तो फिर उधर मन को कुछ अच्छा नहीं लगता है, या माइंड उस समय हाँ बिल्कुल ऐसा हो जाता कि ये क्यों नहीं हुआ। तो हाँ उस समय वो बात सही थी। पर अभी क्या हाँ है, अभी हमको ज्ञान मिला और हम हाँ अभी हाँ हम इस फाइल नंबर 1 से छुट्टे हो गए, हम अलग हो गए। अभी हाँ हमारा धर्म क्या हुआ कि ये फाइल नंबर 1 को देखने का कि वो तो फाइल कैसा। नंबर 1 यानी बताया ना कौन? हाँ हाँ, पता है पता है। हाँ, कौन? फाइल नंबर 1। हाँ, हाँ कौन? मैं कौन? मैं खुद मतलब हाँ मनीषा। मैं हाँ खुद तो हाँ शुद्धात्मा नहीं है। हाँ, मनीषा बहन। सिद्धात्मा है ना। मनीषा। मनीषा मनीषा। बहन, हाँ वो हाँ फाइल नंबर। हाँ, हाँ, मनीषा। बराबर है। ओके ओके, हाँ, चलो फाइल। आगे बढ़िए। हाँ, तो मनीषा को हाँ देखने का कि भाई मनीषा, आज क्या हो गया कि आपका भाव बरोबर सही था कि आज हाँ ये हाँ पार्टी करनी थी, पर संजोगवशात आपके पास कोई हाँ दूसरी कोई फाइल आ गए, फाइल नंबर 1 का तबीयत ठीक नहीं, यहाँ समझो भाई मनीषा हाँ की तबीयत ठीक नहीं हुआ ड्यू टू वन उसके कारण, या आपके घर में कोई मेहमान आ गए, या कोई भी ऐसा ठोस कारण हो सकता है जिसकी वजह से हाँ, आप वो सत्साधन या वो क्रिया नहीं कर सके। तो उस नहीं कर समय सकते। मन को नहीं बिगाड़ना है, मन को हर्ट नहीं करना है, मन को ऐसा बोलना नहीं है, और मन के अंदर हाँ कुछ होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपने क्या किया, वो फाइल का संभाव से निकाल किया। आपकी इच्छा हम्म। थी, 200% आपकी इच्छा हाँ, थी वो करने की, वो थी कि करने नहीं, की। हाँ आपकी हाँ, वो थी इच्छा ना। थी। हाँ मनीषा को तो हाँ ऐसा ही हाँ था कि मुझे करना है, पर हाँ संजोगवशात हाँ अगर आपसे वो क्रिया नहीं हो सकी, तो उसका आपको वो नहीं करने का, क्योंकि आपने उस समय उसका फाइल का निकाल किया। हाँ, निकाल अगर के। आप उस हाँ समय टीवी देखने बैठ गए या घूमने गए और फिर आपने वो नहीं किया, तो फिर मन मन आपको वो बार बार संकेत करेगा कि ये आपने मनीषा ने गलत किया। गलत बरोबर। किया। हाँ हाँ, हाँ, उस समय आपको वो मन चैन से बैठने भी नहीं देगा, क्योंकि आपके नहीं अंदर भी देता। हाँ हाँ प्रज्ञा शक्ति हाँ जागृत हो गई है। वो मनीषा को उठते बैठते वो बोलती रहती है कि भाई ये अच्छा कर रही हो या गलत कर रही हो, ये तुमने सही हम्म किया ये गलत किया। अभी वो प्रज्ञा शक्ति जागृत हो गई है ज्ञान मिलने के बाद। तो अभी आपको हम्म। अंदर से कुछ भी गलत होता है तो आपको पता चल जाएगा। और अगर हाँ, आपके मन के हिसाब से आप वो चीज मन के हिसाब से जाके वो नहीं करते हो, तो आपको मन वो अंदर जो प्रज्ञा शक्ति है चैन से बेचैन। बैठने नहीं हाँ, देगी। जिस बैठना नहीं देता। जैसे दोपहर में भगवान को भोग नहीं धराया तो ऐसा लगता है मैं खुद खाना ही नहीं खाऊं। मुझे हाँ आज खाना ही नहीं है, आज मैंने भगवान को नहीं खिलाया तो मुझे नहीं खाना। जैसे वो हाँ खाना हाँ, खाना ये लगता ही नहीं है, ऐसा कौन हो से जाता है। भगवान को? तो ये लड्डू गोपाल को जैसे खाना नहीं खिलाया तो ऐसा लगता है समझे? कि जैसे आज। हाँ तो केशवानंद जी समझ गए। हाँ, समझ गया समझ वो गया। घर में लाला पधराए हैं। अच्छा अच्छा, ओके ओके। हाँ, तो वो सेवा करते हैं ना। हाँ, सेवा करते हैं, हाँ। तो वो मन में ऐसा होता है कि भाई आज मैंने उनका नहीं हाँ किया। बरोबर, ये बात सही है। उनको नहीं खिलाया तो मुझे भी नहीं खाना चाहिए, ऐसा। मुझे भी नहीं खाना है, हाँ, ऐसा तो हो वो जाता है। आपका ऐसा भक्ति भाव है, बहुत अच्छी बात है। पर अपने को देखने का, दादाजी क्या बोलते हैं कि संजोगवशात अगर कोई से सरकमस्टेंसेस आ गया, तो भगवान को भाव से भी धारण कर खिला सकते हो, भाव से। हाँ कोई हाँ हाँ संजोग ऐसा आ जाता है, पर मन में ऐसा नहीं सोचने का कि भाई ऐसा क्यों हुआ, जब तक कि आपका मन किसी और चीजों में आपने टाइम वेस्ट कर रहे हो, या कोई टीवी देख रहे हो, या बाहर घूमने चले गए, या कोई भी संजोग में ऐसे गए जहां पर आपके
आपकी जागृति जहां पर आपकी चली गई वहां पर आपको मन ऐसा कूदा कूद करेगा। पर अगर आप हार्डली करते हो, संजोगवशात आता है, नहीं कर सके, भगवान से माफी भी मांग सकते हो कि आज मेरे से नहीं होगा क्योंकि ये मैं फाइल का निकाल करने गई थी, या आज मेरे से ये कारण की वजह से नहीं हुआ, तो और भाव से मेरा मेरा आप प्रसाद ले लेना। तो भगवान वो भाव को देखते हैं, आपके अंदर का जो भाव है उसको देखते हैं, क्रिया को नहीं देखते हैं। भगवान कभी क्रिया नहीं देखते हैं। तो अभी ये मिलने के बाद अभी भगवान के साथ आपका डायरेक्ट कनेक्शन हो गया है। आपके अंदर जो भगवान है और जिधर वो आपने बिठाए उनके अंदर जो भगवान बैठे उनके साथ अभी डायरेक्ट कनेक्शन हो गया है। पहले तो तुम और हम भगवान अलग थे, अभी हमको तो एकाकार हो गया, उनका दर्शन करवा दिया दादा ने, बरोबर। तो अभी हम डायरेक्टली भगवान से बात कर सकते हैं और भगवान हमारी बात सुन सकते हैं, वो हमारी बात सुन सकते हैं और आपका भाव भी सुन सकते हैं। इसलिए मन को संजोगवशात कुछ भी हो जाए तो मन को ऐसा घबराने का नहीं और उनका माफी मांग लेने का कि आज मेरा इस कारण से नहीं हो गया, पर मैं नेक्स्ट टाइम ऐसा अपना शेड्यूल, ऐसा प्रोग्राम ऐसे बनाऊंगी कि मेरा जो क्रियाक्रम है वो अच्छी तरह से चलता रहे। और संजोगवशात अगर हो जाता है तो उसकी चिंता नहीं करने की, क्योंकि आपका भाव पहुंचता है। आपका भाव है ना उनको भगवान को भोग लगाने का, उनके साथ भक्ति करने का, आपका भाव देखने का। भगवान क्या है, भाव देखते हैं, आपका भाव देखते हैं। सही है, सही है। हाँ सही है, सही है। इनसे अब माफी मांग लेंगे क्योंकि गलतियां बहुत हो जाती है पूजा पाठ में भी। मांग लेने का और फिर गाड़ी को आगे दौड़ाने का। हाँ सही है। जय सच्चिदानंद। केशवानंद जी। जय सच्चिदानंद। हाँ केशवानंद जी, कोई प्रश्न? नहीं, ये भाभी की बात कर रही हूँ। बोलिए। हाँ, ये भाभी आज पहली बार सत्संग में आई है और दादा भगवान कौन है, फाइल किससे बोलते हैं, ये कुछ भी मालूम नहीं है उसको। अभी तो बताया कौन है करके। नहीं, ये फाइल 1 तो बोला, लेकिन ये इशारा से मालूम हुआ 2 कौन है, 3 कौन है मालूम। लेकिन वो आपने क्यों जवाब दिया? फिर आपने क्यों जवाब दिया? पता है फाइल मतलब फाइल तमें वो समझ गए मेरे पति। आप बोलने के बाद प्रश्न करते तो क्या समझने का? फिर नहीं, दादा भगवान कौन है वो मालूम है। अभी आपका प्रश्न उनको प्रश्न होता है। नहीं, आज पहली बार आई है। गुरुजी वो नहीं है, दादा भगवान वो मतलब कि गुरुजी बोलते हैं वो। ठीक है, हमको ज्ञान मिला। ठीक है। आज पूरा समझाने का नहीं है, आज इतना काफी है। धीरे सब सेट हो जाएगा। ओके। आप अभी रेगुलर आएंगे ना तो धीरे धीरे हर एक बात आपको क्लियर होती जाएगी। आपका स्टार्टिंग हो गया, अभी बहुत अच्छा हो गया। हाँ बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाँ, अभी और प्रश्न सोच के रखिए। हाँ, नहीं तो लिख के रखना है। हाँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अमी बहन। जय सच्चिदानंद। केशवानंद जी, दीपकानंद जी, जय सच्चिदानंद। केशवानंद जी, दादा ने ऐसा बताया कि मैं कुछ जानता हूँ, ये बहुत बड़ी अजागृति है। मतलब ऐसा विचार भी आया ना तो आपको जागृति पे आवरण आ जाएगा। बरोबर। तो यहाँ पे अभी मैं कुछ जानता हूँ, तो इसमें पहले हम जो जानते थे वो इंद्रिय के ज्ञान से हम जानते थे, व्यवहार की सब चीजें जानते थे। अभी जानने में 2 चीज आती है, हम ज्ञान को भी जान रहे हैं और हमें अभी जो अंदर का अतीन्द्रिय ज्ञान मिला है वो प्रकाश में भी हम जान रहे हैं। तो उसमें अगर हमें ऐसा आ गया कि मैं जानती हूँ, तो वहां पे कौन सा जोखमदारी है वो बताइए। मैं जानता हूँ उसको वो दादाजी क्या कहना चाहता है कि मैं कुछ जानता हूँ, जब वो अलग नहीं हुआ है तब की बात कर रहे हैं। आप समझे मेरी बात? अभी तो आपको ज्ञान हो गया, वो ज्ञान मिलने के बाद वो कोई बोलेगा नहीं कि मैं जानता हूँ, फिर तो वो बोलेगा कि जो कुछ भी ज्ञान है, अज्ञान है या ज्ञान है, वो अभी मैं जानती है। मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ। पर शुद्धात्मा के पहले जब अमी और वो एकाकार में थे तब कोई बोले कि ये मुझे तो ये शास्त्र का ज्ञान है, मैं तो ये सब जो कुछ भी है मेरे को सब पता है, मेरे को तो सब कुछ आता है, मेरे को तो पूरा ज्ञान समझ में आ गया है,
तो दादा बोलते हैं कि जो अगर आप जान गए तो फिर अंधकार पूरा निकल जाना चाहिए। अगर आपने सब कुछ जान लिया है, आपको सब कुछ प्राप्ति हो गई है, तो फिर तो दादा की भी जरूरत नहीं है। तो ज्ञान किसको बोलते हैं, जानना किसको बोलते हैं? कि जो अंधकार जब चला जाता है, जब ठोकर नहीं लगती है, तब उसको बोलते कि मेरे को कुछ जानकारी मिली है। और वो जानकारी कब होती है? जब दादा भगवान के विज्ञान से, ज्ञान से हम उनको ज्ञान को प्राप्त करते हैं, तब हम बोलते हैं कि अभी हमको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और जैसे ही ज्ञान की प्राप्ति होती है, तब हमारा अंधकार दूर हो जाता है। बरोबर। और उसके पहले जब तक हमको अंधकार हमारा दूर नहीं हुआ है, हम अज्ञान दशा में है, तब हम बोलेंगे कि मैं जानता हूँ। कितने लोग आके दादा के पास बैठ जाते थे और आते ही सब पूरा शुरू कर देते कि दादा ये तो मुझे सब पता है, तो ये सब पता है। तो दादा बोलते कि अगर तुमको सब कुछ जानकारी है तो फिर आपको घर में किसी के साथ अथरामण होती है? तो बोलते हाँ, अथरामण तो बहुत हो जाती है। तो फिर दादा बोलते कि आपने क्या जाना? जानना उसको बोला जाता है कि जिसको घर में कभी ठोकर ही नहीं लगे, बाहर ठोकर न लगे, गिरे नहीं, और उसका चारे बाजू से जो अंधकार है वो चला जाए, उसको जानना बोलते हैं। बाकी तो क्या जाना आपने? कुछ भी नहीं जाना। घर में एक कषाय होता हो, डिसएडजस्टमेंट चलती हो, किसी के साथ समाधान नहीं होता हो, घर में दिन रात दुख चलता हो, कोई भी प्रकार की एडजस्टमेंट नहीं होती हो, तो आपने क्या जाना? फिर तो आपको दादा के पास आने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपने जान लिया हो तो दादा के पास आने की जरूरत नहीं है। वो दादाजी सबको पहले से ही बोल देते थे कि दादा ये मुझे सब पता है, ये पता है, तो फिर तो आने की जरूरत ही नहीं है। जिस दिन मार खाओगे उस दिन आना। फिर तो दादा ऐसा बोलते थे, जिस दिन जगत से मार खाओगे, जब सहन नहीं होगा, उस दिन तुमको पता चलेगा कि भाई ज्ञान क्या चीज होती है, तब तुम मेरे पास ज्ञान लेने आना। हाँ। आपने वो पूरा सेंटेंस बोलो जो वो बोला कि जो मैं जानता हूँ, उसके बाद दादा ने क्या जवाब दिया एंड में? दादा ने ऐसा बताया कि मैं जानता हूँ, ऐसा विचार भी आया ना तो आपकी जागृति पे आवरण आ जाएगा। आवरण आ जाएगा। मैं जानता हूँ, ये बहुत बड़ा अहंकार है, बहुत बड़ा अहंकार है। मुझे तो सब कुछ आता है, मेरे को तो सबके साथ एडजस्ट करने को भी आता है, मेरे को ये भी आता है। नहीं, दादा ने बोला कि लघुतम भाव में रहने का है। मुझे दादा कुछ भी नहीं है। दादा बोलते कि मैंने आपको इतना सारा ज्ञान दिया, तो भी आप आज तक मेरे बाल की टोच तक भी ये ज्ञान नहीं समझे। अब बताओ आप किसको जानना बोलते हो? सही है। इसलिए दादा क्या बोलते हैं, ऐसा बोलना, इससे पूरा कंप्लीट अजागृति डेवलप हो जाती है, पूरा अंधकार हो जाता है। ऐसा अहंकार तो कभी करने का नहीं। अगर जानना है तो दादा बोलते हैं, हम दादा के पास पूरा लाइफ समझ 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 किया, तो भी हमको बार बार हमारे से कितनी गलती हो जाती है, बार बार हमसे डिसएडजस्टमेंट हो जाता है, कभी कभी फाइल का अथरामण हो जाता है। इतना सब दादा का ज्ञान जानने के बाद जानना उसको बोलते हैं कि एक ठोकर नहीं हो आगे, एक कषाय नहीं हो, घर में एक दूसरे के साथ प्रेम स्वरूप होके रह सके, उसको जानना बोलते हैं। बाकी तो ऐसा बोले कि मेरे को तो अभी ज्ञान पूरा समझ में आ गया, तो दादा बोले ऐसा बोलने से क्या होता है कि डेवलपमेंट पूरा बंद हो जाता है। मेरे को सब हो गया। हमको क्या है, जब तक हमारे पास केवल ज्ञान नहीं हुआ है, तब तक हम बोल ही नहीं सकते कि अब मेरे को सब कुछ आ गया, मैं सब कुछ जान गई, अभी तो मेरे को सब कुछ आ गया, अभी कुछ जानने की जरूरत ही नहीं। दादा का इतना बड़ा विज्ञान है, इतना बड़ा समझ है कि रोज ऐसा लगता है कि अभी तक हमने कुछ जाना ही नहीं दादा के बारे में, दादा के साइंस के बारे में अभी तक हम कुछ समझे ही नहीं, ऐसा लगता है। बराबर बरोबर। ये विज्ञान हमें जितना जितना समझ ही करना है, क्योंकि अगर उसमें हमने थोड़ा भी बुद्धि को डाल दिया कि हमको तो अब ये पता है, ऐसा आ गया, तो वो हमारी जागृति को ब्लॉक कर देगा। हाँ, वो पूरी जागृति को बंद कर देगा और डेवलपमेंट नहीं होने देगा। हाँ, आपका माइंड है ना, वो बंद हो जाएगा। आपने जैसे ही बोला कि मुझे सब आ गया, अभी मुझे समझ में आ गया है सब ज्ञान, अभी तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, तो दादा बोलते थे कि ये ज्ञान में ऐसा कभी नीडर होने जैसा नहीं है, कभी नीडर नहीं होने का। अभी तो उसको बहुत समझ समझ करने का है। वो दादा बोलते थे होल लाइफ समझ 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 करने का है। इसलिए तो बोला ना कि 1-2 अवतार अभी और बाकी है। जब तक 1-2 अवतार में पूरा ज्ञान, पूरा प्रकाश हो जाएगा, पूरा पूरा खुल जाएगा केवल ज्ञान, तब जाके हम 1-आध अवतार में मोक्ष जाएंगे।
और केशवानंद जी, मैंने तो ऐसा अनुभव किया है, जब ऐसा लगता है ना कि मैंने अच्छा सा जान लिया, तभी कोई ना कोई ऐसी बड़ी चोट लग जाती है, ठोकर लग जाती है ना कि बड़ा, अरे बाबा नहीं, अभी तो आप ऐसा लगता है मैंने दादा को पकड़ लिया, पर तब जब पता चलता है कि नहीं, अभी दादा तो बहुत आगे चले गए। बहुत सही बोला, बहुत सही बोला। हमारे साथ भी बहुत बार ऐसा होता है। कभी कभी क्या होता है कि हमको ऐसा झपकारा बहुत हो जाता है ना, दादा बोलते थे कि आत्मा का झपकारा ऐसा टच हो जाता है, और जिस दिन ये आत्मा का ऐसा झपकारा टच हो जाता है ना, तो उस दिन तो बहुत खुमारी हो जाती है। अरे वाह, कितना छुट्टापना रहता है, कितना ऐसा अच्छा रहता है, अंदर इतना आनंद रहता है, और दादाजी हाजिर रहते हैं, और जुदापना का अनुभव होता है। ऐसे ही टाइम पे कभी कोई ऐसा संजोग भारी आ जाता है, ऐसा भारी फाइल आ जाता है जो पूरा हिला के चला जाता है। फिर हमको बोलते हैं, अरे अभी थोड़ी देर पहले तो बहुत तान में आ गए थे कि एकदम ऐसा कमाल का भाई ऐसी जागृति हो गई है। दादा आपकी खतरनाक, अभी तो बहुत अच्छा जागृति रहती है, एकदम छुटापड़ा रहता है। अभी इसके लिए दादा बोलते कि वो समझ कब तक है कि ऐसे संजोग आए, कितने भी खतरनाक फाइल आके खड़े हो जाए, और कैसा भी संजोग आवे, उस समय ये समता में रह के नहीं, ज्ञान में रह के नहीं, उसको जानना बोलते, उसको जानना। सही, धरती पर आ जाओ वापस, हाँ, आसमान में मत उड़ो। बराबर, ये बहुत सही बताया, बहुत ऐसे अनुभव होते हैं। मतलब विचार में भी ऐसा, दादा ने बहुत स्पष्ट वो लाइन पढ़ी थी आज, वो अक्रम विज्ञान, याद नहीं है कौन सा था, उसमें ऐसा लिखा कि मैं कुछ जानता हूँ, ये विचार भी आया ना तो आपकी जागृति पे आवरण आ जाएगा, आवरण आ जाएगा। हाँ, विचार भी आया, बोलो कितना बड़ा जोखमदारी है। विचार भी, विचार तक नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जब ऐसा दादाजी के साथ वो कंपेयर करते हैं, और दादाजी का ज्ञान बहुत काम करता है, जबरदस्त काम करता है, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। पर जब वो दादाजी उसमें रहते थे, तो उसकी वो जागृति को जब मैं रिकलेक्ट करता हूँ, तो ऐसी जागृति तो आने में अभी बहुत टाइम लगेगा। वो दादाजी जैसी जागृति, दादाजी जैसे, दादा क्या बोलते थे कि एम पटेल के साथ हम एक सेकंड भी एकाकार नहीं हुए जब से ये ज्ञान हुआ है। हमको भी ज्ञान हुआ है, पर हम कितनी बार एकाकार हो जाते हैं। तो अभी वो हमको, वो स्थिति में हमको पहुंचना बाकी है। जो दादा बोलते हैं ना, एक सेकंड भी हम एम पटेल के अंदर नहीं आया जिस दिन से ज्ञान प्रकट हुआ 1958 से, और हमको भी तो ज्ञान प्रकट हुआ। तो आप कंपेयर करो कि ऐसे ऐसे संजोग में हम कितनी बार एकाकार हो जाते हैं, कितनी बार हम अमीन चले जाते हैं, खाते समय, किसी के साथ बात करते समय, कभी किसी के साथ अथड़ामण हो गई, उस समय हम कैसे एकाकार हो जाते हैं। तो आप इमेजिन करो, जब ज्ञानी पुरुष बोलते हैं कि मैं एक सेकंड के लिए एकाकार नहीं हुआ, तो हम पूरे दिन में कितनी बार एकाकार हो जाते हैं। तो हम कैसे बोल सकते हैं कि मुझे सब ज्ञान समझ में आ गया। तो कितना हमको आवरण आ जाए, कितनी हमारी जागृति पे पर्दा पड़ जाए, हम ऐसा बोले तो। हम ऐसा कभी सोचते भी नहीं है कि भी हमको अभी तो बहुत अच्छा रहता है दादा की जैसा। हम तो रोज रोज प्रार्थना करते हैं कि दादाजी आपकी जैसी जागृति है वैसी जागृति हमारे अंदर प्रकट हो, ऐसी हमारे पे कृपा बरसाओ। जैसे आप हर सेकंड छूटा रहते थे, ऐसा हमको शक्ति दो, हमको ऐसे हमारे पे कृपा बरसाओ, ताकि हम दिन के कितने एविडेंस में हम अलग रह सके। ऐसे हम दादा से बार बार प्रार्थना करते हैं आज तक, क्योंकि ऐसे संजोग आते हैं तो हम एकाकार हो जाते हैं। और दादा भगवान तो एक सेकंड के लिए भी एकाकार नहीं होते थे। इसलिए दादा ने बोला, ये कितना बड़ा एक शब्द बोलने से भी पूरा इतना बड़ा पूरा आवरण आ जावे, पूरा अंधकार हो जावे। केशवानंद जी, हाँ जी, ऐसा एक मुझे थोड़ा विचार आया ऐसा कि ऐसा बोलना कि मैं दादा भगवान जैसा शुद्धात्मा हूँ, तो बताया कि वो बहुत अच्छी पुरुषार्थ की भूमिका में हमें ले जाता है। और अंदर शक्ति प्रकट करता है। बरोबर। अभी उसमें थोड़ा ही ट्विस्ट हो जाता है कि मैं दादा भगवान हो गया। तो वो क्या है, तो बोले वो सबसे बड़ा प्रमाद है, सबसे बड़ी अजागृति है, आवरण है, आवरण। अभी ये देखो, इतना ही थोड़ा ही शब्द इधर उधर हो जाता है तो बात पूरी बदल जाती है। और दादा भगवान ने कहा कि जिनको ऐसा रहता है कि मैं दादा भगवान जैसा शुद्धात्मा हूँ,
तो बोले अंदर अनंत शक्ति प्रकट हो जाएगी। हाँ सही बात। लेकिन मैं दादा भगवान नहीं हुआ, दादा भगवान जैसा शुद्धात्मा हूँ। बहुत उसमें परम भी नहीं आता है, और इसमें क्या बोलते हैं, अहंकार की बदबू आती है। मैं ये वाला चीज, ये बात है। वो जैसा वर्ड ही इतना बड़ा काम कर देता है। जैसा हूँ, दादा भगवान जैसा शुद्धात्मा। सही है। दादाजी बोलते थे ना, ये बहुत बड़ा जागृति का मार्ग है, बहुत बड़ी जागृति चाहिए, बहुत बड़ी, बहुत जबरदस्त जागृति चाहिए। एक एक वाक्य बोलने के पहले पूरा दर्शन में आना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ और उससे क्या रिएक्शन आएगा। वो दादा बोलते ना कि दो धारी तलवार है ये पूरा विज्ञान। बहुत सावचेत रहने जैसा है, बहुत सावचेत। हाँ, बहुत अलर्ट रहने जैसा है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय। और कोई प्रश्न नहीं आया है? किसी को प्रश्न है तो बताएं। मैं ही पूछ लेती हूँ। हाँ बोलिए। केशवानंद जी, हम जब बोलते हैं ना हे दादा भगवान, जब हे दादा भगवान बोलते हैं तब तुरंत कॉल कहाँ पहुंचता है हमारा? हे दादा भगवान, जो दादा भगवान के अंदर जो अंदर प्रकट हुए हैं भगवान, वो दादा भगवान बोलते हैं ना कि एम पटेल के अंदर दादा भगवान खुद प्रकट हो गए। वो प्रकट हो ऐसे हो गए जिनको मैं भी असीम जय जयकारो बोलता हूँ, जिसका आराधन करने से मेरी भी 4 डिग्री पूरी होने वाली है। ऐसे दादा भगवान जो अंदर प्रकट हुए हैं, जो आपके अंदर है, जो दादा भगवान के अंदर है, जो बाहर वाला दादा नहीं, वो तो स्थूल दादा है जो आपको दिखाते, वो टोपी वाले जो दादा दिखाई दे, तो बाहर के दादा है। पर जो अंदर प्रकट है, सूक्ष्म दादा, तो हे दादा भगवान जब बोलते, वो सीधा वहां पर टच होता है। जो 14 लोक का नाथ है, जो आखा ब्रह्मांड का स्वामी है, उनको सीधा टच होता है। इसलिए दादा बोलते ना कि ज्ञानी पुरुष दादा भगवान जो अंदर प्रकट हुए हैं, वो चाहे सो कर सकते हैं, वो भगवान। बाकी तो दादा भगवान क्या बोलते थे, एम पटेल को तो पापड़ तोड़ने की भी शक्ति नहीं है, उनको संन्यास में जाने की भी स्वतंत्र शक्ति नहीं है, वो एम पटेल। पर जो उनके अंदर प्रकट हो गए हैं, जो 14 लोक का नाथ है, जो आखा ब्रह्मांड का स्वामी है, वो है दादा भगवान, जिनको एम पटेल खुद भी उनको नमस्कार करते हैं दिन रात। हम पूरी जिंदगी दादा भगवान को देखे कि भाई वो जब भी हम बोलते थे ना दादा भगवान का असीम जय जयकार, दादा के हाथ ऐसे हो जाते थे। जो अंदर बैठे थे भगवान को, वो भी खुद नमस्कार करते थे और उनका पूरा मुक्त हास्य हो जाता था। और उनको ऐसा लगता था कि वो खुद भगवान को देख के इतने खुश होते थे। हमारी तो अभी वो विजन नहीं हो पा रही थी, पर जैसे ही दादा भगवान असीम जय जयकारो बोलते थे और दादा के हाथ ऐसे हो जाते थे अंदर की तरफ, जो अंदर प्रकट हो गया है, उनको देखते ही उनका मुक्त हास्य प्रकट हो जाता था, खुला हो जाता था। तो हम तब देखते थे कि हाँ, अभी दादा भगवान का पूरा 14 लोक का नाथ का अभी दर्शन हो गया। जैसे ही हम दादा भगवान को बोलते थे, उनको हे दादा भगवान, उनको मतलब जब कुछ मांगते हैं, हे दादा भगवान हमें आपकी आज्ञा में रहने की शक्ति दीजिए, हे दादा भगवान फाइल आई है इसका संभावे निकाल करने की शक्ति दी, तो जो हम दादा हे दादा भगवान करके मांगते हैं, तो आप बताया कि जो ज्ञानी पुरुष दादा के अंदर जो दादा भगवान थे, वो अभी ब्रह्मांड में पूरे उनका यश नाम भी काम करेगा और वो खुद भी अभी हाजिर है। और दूसरा हमारे अंदर भी दादा भगवान प्रज्ञा शक्ति के माध्यम से हमें दादा ने ये अंदर प्रकाश दे दिया है। तो जब हम मांगते हैं तो ये प्रकाश देके हमें सूझ देते हैं कि फिर प्रकाश में हमारी ज्ञान शक्ति है, जो वो प्रकाश, वो तो खाली प्रकाश देने का ही काम करते हैं, वो हमें कोई शब्द से तो नहीं बता रहे हैं। वो दादा भगवान निशब्द है और लाइट है। तो जब हम शक्ति मांगते, हे दादा भगवान मने आमाथी ये अभी ये फाइल है, ये या ये इसमें से शक्ति भी मांगते हैं, सब मांगते हैं, तो ये
क्या काम करती है दादा भगवान की, जो हम शक्ति मांग रहे हैं, तो ये शक्ति क्या काम करती है? सब काम करती है। वो दादा भगवान बोलते थे कि कभी कभी ऐसा संजोग आता था तो दादा भगवान अचानक ही बोलते थे कि भगवान आपके ऊपर खुश हो गया। अभी भगवान कौन? जो 14 लोक का नाथ है, अगर वो खुश हो जावे तो उसका काम हो जावे महात्मा का। ऐसे कई महात्माओं का ऐसे दादा काम पूरा कर देते थे, जो बोलते थे कि भगवान आपके। फिर कभी कभी ऐसा भी बोलते थे कि दादा भगवान के आपके ऊपर 4 हाथ है। 4 हाथ है तो बोले कि मतलब कितना उनके ऊपर आशीष है। बाकी तो भाई जो दादा थे एम पटेल, वो तो दादा बोलते थे कि उनको तो कोई शक्ति नहीं है, पापड़ तोड़ने की शक्ति नहीं है। जो कुछ जो दादा जो अंदर प्रकट हो गए थे, जो 1958 में दादा ने बताया ना कि मेरे को पूरे भगवान हमारे अंदर प्रकट हो गए, वो दादा भगवान जो 14 लोक का नाथ है, अखा वो चाहे सो कर सकते हैं, चाहे सो। इसलिए बोलते थे ना कि आप दादा भगवान को शक्ति मांगने का, कुछ भी नहीं होता है तो दादा भगवान को बोलने का कि हे दादा भगवान मेरे से आज्ञा छूट जाती है, आप मेरे को ऊपर ऐसी कृपा बरसो कि मेरी कोई आज्ञा टूटे नहीं, ऐसी दादा भगवान। तो दादा बोलते हैं कि आपको मांगने आएगा तो मैं सब कुछ देने को तैयार हूं। इसलिए बार बार बोलते थे कि ज्ञानी पुरुष चाहे सो कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते। आपकी तैयारी होनी चाहिए, आपको क्या चाहिए उसके लिए दादा भगवान हाजिर बैठे, आपको सब कुछ देने के लिए हाजिर बैठे, आपको पूरी जागृति देने को हाजिर बैठे। आपकी तैयारी होनी चाहिए कि मुझे कहां तक पहुंचने का है। और जिनकी तैयारी होती है तो वो जबरदस्त प्रगति करते हैं, जबरदस्त। उनका पुरुषार्थ, जिनको दादा भगवान का कनेक्शन हो गया तो उनका दिन रात का पुरुषार्थ देखो क्या कैसे करते, एक एक पल जागृति में रहते, एक एक पल आज्ञा में रहते, अपने अम्मी बहन को दिन रात छूटापना की जागृति में प्रोसेस में रहते हैं, उसके ऊपर पुरुषार्थ करते हैं, उसके अम्मी बहन के अंदर कौन से विचार आ रहे हैं उसको देखते हैं। मतलब इतनी जागृति बढ़ती जाती है, क्योंकि आपकी तैयारी है कि मुझे केवल ज्ञान की तरफ जाना है। तो केवल ज्ञान की तरफ जाने के लिए सब ये स्टेप्स हैं, ये हर एक प्रकार के, ये क्रोधमान माया लोभ को जीतने का है, अंदर के जो भूत बैठे हैं उनको सबको निकालने का है, हमारी जो वीकनेसेस है उनको सामायिक में बैठ के एक एक करके निकालने का है। तो ये सब हमारे पुरुषार्थ है मोक्ष तरफ जाने के लिए। क्योंकि अभी हम पुरुष बन गए, ज्ञान में हम पुरुष बन गए, और पुरुष बनने के बाद ही पुरुषार्थ शुरू होता है। अभी आपका पुरुषार्थ गजब का शुरू होगा, अभी आपकी प्रगति होएगी। क्यों? नहीं तो दादा भगवान ऐसी गारंटी नहीं देते कि मैं आपको ऐसा ज्ञान दिया है कि एक दो अवतार में आप सीधा मोक्ष में जा सकते हो, ऐसा मैंने आपको ज्ञान दिया। आपकी तैयारी होनी चाहिए, और अगर नहीं है तैयारी तो फिर 5 अवतार भी लगेंगे, 15 अवतार भी लगेंगे, आपके ऊपर डिपेंड है। बरोबर। मतलब ये जो प्रकाश है फुल मून का, जो दादा भगवान का प्रकाश है, वो प्रकाश का अभी हमें स्वाद मिल रहा है, इसलिए उसमें हमें काम निकाल देना है, ऐसा। हाँ, वो टच हो गया। अभी आपको हमेशा ऐसा लगता है ना कि मैं अम्मी से अलग हूँ, आपको ऐसा हमेशा लक्ष्य में रहता है ना कि मैं अम्मी से अलग हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, वो हमेशा आपको निरंतर लक्ष्य में रहता है ना। तो समझो आपकी गाड़ी चालू, मोक्ष की तरफ जाने की गाड़ी चालू हो गई। जब तक आप बार बार एकाकार हो जाती हो तब तक अभी स्लो मोशन में हो, पर जब भी आप नींद में से उठो, काम करते समय, किसी से बात करते समय, सोते समय, मैं अम्मी से जुदा हूँ, अभी अम्मी से फाइल नंबर 1 है और अम्मी फाइल नंबर 1 का मुझे संभाव्य निकाल करना है, ये जो पूरा दिन लक्ष्य रहता है ना, ये पूरा जो लक्ष्य रहता है, उसका मतलब समझ जाने का कि आपकी गाड़ी अभी मोक्ष की तरफ चालू हो गई है। ये बहुत बड़ा प्रमाण है। नहीं तो दादा बोलते अनंत अवतार से अम्मी से अलग हुआ ही नहीं है, एकाकार ही रहा है। मैं अम्मी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरे को आवड़त है, मैं सबसे एक्सपर्ट हूँ, मेरे को चलाने को आता है। वो कितने भव से पूरे अंदर ये भरा हुआ है, वो दादा ने फ्रैक्चर कर दिया, वो दादा ने एकदम फ्रैक्चर कर दिया और सब अम्मी का सब चोपड़ा फाड़ डाला और छूटा अलग कर दिया। अभी खरी समाधि शुरू होगी। वो पूरा बोझा का पोटला ही पूरा सर से उतार दिया, उतार दिया। अभी निरांत होके मोक्ष के मार्ग पे हम चल सकते हैं, जुदा बना के जागृति में रह सकते हैं, और
दादा बोलते अगर 5 आज्ञा में रो, मैं ये वाक्य भूल नहीं सकता हूं कि महावीर भगवान जैसी समाधि रहेगी। इतना बड़ा दादा ने थर्मोमीटर दे दिया है, और क्या चाहिए। जो अगर आप मेरी 5 आज्ञा में रो तो आपको महावीर भगवान जैसी समाधि रहेगी। और महावीर भगवान को कैसी समाधि रहती होगी आप समझो, आप विचार तो करके देखो कैसे दादा ने ये वाक्य बोला होगा। हाँ, और ऐसे बात पढ़ा के दादा ने बोला अगर 5 आज्ञा नहीं भी रहती है तो भी खेद पूरा होना चाहिए, ऐसा लिखा है इसमें। हाँ, कि खेद में जरा पण तमारी कचा होवी जो है। हाँ, वो पूरा दिन गुजर जाए तो दादा बोलते थे कि पूरा पश्चाताप करने का, प्रतिक्रमण करने का, कि दादा मेरा आज पूरा दिन गुजर गया, मैं आज्ञा में ही नहीं रहा। और आपने तो मुझे ये बोला है कि 70% भी आज्ञा पालन करोगे तो भी मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप 1-2 अवतार में मोक्ष जाओगे। आज तो मेरा 50% भी चला गया, आज तो 20% चला गया। आपको वो अंदर ऐसा सावचेत करने वाला बैठा है जो आपको पूरा 0-0 आपको बताएगा कि आप कितनी देर आप आज्ञा में रहे। ओके, अजय एक प्रश्न आया है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। चंद्रमैन। जय सच्चिदानंद। मेरे 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि नौ कल में आता है कि किसी के भी अहम को ना डुबाएं। तो कभी रिलेशन में फाइल ऐसा है जो हर सिचुएशन में हमको रॉन्ग ही सिद्ध कर देता है। चाहे कोई विश करो तो भी डांट पड़ती है, नहीं करो तो भी डांट पड़ती है, न्यूट्रल हो तो भी। तो ऐसे सिचुएशन में समझ में नहीं आता कि संभव ही कैसे निकाल करें इन्हें। और मूड पे है, कभी कभी बिना कुछ के वो इतना अच्छा चलता है। तो लगता है कि किस तरह से संभव से, जब इस तरह से हर सिचुएशन में हम रॉन्ग हो जाते हैं, तो किस तरह से, क्या हमारा प्रतिक्रमण कर बाकी है, क्या उसको पास्ट में हमारा कोई इम्प्रेशन हर्ट कर रहा है, या एक्सपेक्टेशन है हमारे से कुछ जो उसकी पूरी नहीं है। समझ नहीं आता किस तरह से संभावी निकाल करें। बरोबर, बहुत सही प्रश्न है। और सबका इम्पोर्टेंट प्रश्न होता है कि मैं बहुत कुछ अच्छा करता हूँ, मैं उसको सुख देने की कोशिश करता हूँ, फाइल नंबर 1-2 को मैं बहुत ही परफेक्ट नमूने से उसको संभावे निकाल करता हूँ, पर वो सामने से वो रिबाउंस होता है, वो सामने से एक्सेप्ट नहीं होता है, या वो सामने से हमारे को भोगने को आता है। तो दादाजी क्या बताते हैं कि सबसे पहले तो ये आपको माइंड में क्लियर करने का कि इस भव का नहीं है, ये जन्म का हिसाब किताब नहीं है, ये अगले जन्म का पूरा हिसाब है जो इस जन्म में अभी डिस्चार्ज हो रहा है। पर अगली जो वापस जो हिसाब वापस आ रहा है तो उसको भी जमा करो, उसका फिर से उधार मत करो, उसको रिबाउंस मत करो, उसको रेसिप्रोकल मत करो, उसको रिटर्न विथ थैंक्स मत करो, जमा करो। क्योंकि और उसका उपकार मानो, बहुत उपकार मानो कि तुमने मेरे को ऐसा दिया वापस, और आज मैं ये खाता सब जमा कर रही हूँ, और मैं उसको जमा करने के बाद आपसे प्रतिक्रमण करती हूँ कि मैंने आपको जाने अनजाने में, इस भाव में, पर भाव में, इधर भी कभी भी दुख दिया हो तो हे अंदर बैठे हुए भगवान मुझे क्षमा कर दो। ये आपका व्यवहार कंटिन्यूअस चलना चाहिए जब तक वो आपके सामने वो रिबाउंस हो रहा है। अब आपको ऐसा लगता है कि मैं सब परफेक्ट कर रही हूँ, सब ऐसा कर रही हूँ, पर ये इस जन्म का हिसाब नहीं है। लास्ट बर्थ का आपने दिया है, वो रिटर्न विथ थैंक्स हो रहा है, और वो विथ इंटरेस्ट के साथ वो चुकते होने वाला है। और दादाजी क्या बोलते हैं कि अभी हमारे पास क्या है कि अभी हमारे इस जन्म में ये ज्ञान मिलने के बाद, ये समझ मिलने के बाद, अभी हमारे पास एक ही रास्ता रह जाता है कि जो कुछ भी सामने से आता है उसको जमा करो। अभी आपके पास और कोई रास्ता ही नहीं है। आपको ख्याल आया नहीं क्या बोल रहा हूँ? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। इसका मतलब क्या है कि अपने पास आए दिन जिस समय वो सामने से आता है उस समय उसको सबसे पहले निर्दोष देखने का, उसके अंदर शुद्धात्मा भगवान का दर्शन करने का, के अंदर बैठे शुद्धात्मा भगवान को दर्शन करने का। फिर वो जैसे ही आप शुद्धात्मा भगवान का दर्शन करेंगे ना, तो अंदर बैठे हुए भगवान आपको पहले से ही माफ कर देंगे। पर जैसे ही आपने वो देखा कि ये मेरा हस्बैंड है, ये मेरा बेटा है, ये मेरे सासू है, तो उस समय से वो क्लीनिंग होने का प्रोसेस बंद हो जाता है। ये बहुत बड़ा साइंस है, बहुत बड़ा साइंस है। और जैसे ही आपने उनके अंदर शुद्धात्मा देखा
और बोला कि हे अंदर बैठे भगवान, आपका मेरे को मेरे जाने अनजाने में भूल हुई है, आप मैं कितना भी अच्छा करती हूँ तो आपको नहीं लगता, अभी मुझे माफ कर दो, और इस जन्म में मैं निश्चय करता हूँ कि मैं कभी भी ऐसा गलत व्यवहार नहीं करूंगी। जैसे ही आपने ऐसा बोला तो अंदर बैठा हुआ भगवान आपको माफ करना शुरू कर देता है। आप ये कंटिन्यूअस, जब भी वो रिबाउंसिंग होता है, ऐसा कंटिन्यूअस प्रतिक्रमण करते रहो करते रहो करते रहो। एक दिन ऐसा हो जाएगा कि हिसाब न्यूलीफाई हो जाएगा और वो पूरा संजोग बदल जाएगा, और आप उसको कुछ भी जो भी बोलते हो ना, मैं अच्छा करती हूँ, तो भी उनको ऊंधा लगता है, वो धीरे 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 सब नॉर्मल हो जाएगा, और फिर उस समय आपको पता चल जाएगा कि मेरा अभी हिसाब पूरा हो गया। वेरी नाइस। या दूसरा क्वेश्चन ये है कि बचपन से लेके कितना कुछ जमा करते हैं, जैसे बचपन से स्टैम्प जमा करते हैं, कॉइन्स जमा करते हैं, खिलौने जमा करते हैं, देखते हैं कि रिवाइंड किया अपनी लाइफ फाइल नंबर 1 की, तो कितना सारा जमा किया, अभी भी कितनी सारी चीजें जमा किए, अभी प्राण छूटे तो सब चीजें जितनी एनर्जी जमा करने में यूज इतना नहीं है, 70% भी नहीं है। और जो भी खरीद करते हैं शॉपिंग वगैरह, लगता है कि हम मालिक बन गए, हैप्पीनेस, उल्टापना नौकर बन गए, क्योंकि उनको मेंटेन करना पड़ता है, संभाल संभाल के रखना पड़ता है, ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, और जितनी चीजें घर की निकालो उतना ही फिर ऑर्गेनाइज करना पड़ता है अपनी जगह पे। तो लगता है कि जितना कम, नहीं तो ये कभी फीलिंग आती नहीं थी, अभी लगता है कि जितना कम हो तो अच्छा, और लगता है कि अभी इतना सारा जमा जो हो गए तो उसका क्या करें, कि इतना लाइक कि मिनिमम हो जो मोक्ष मार्ग के लिए हम अपना टाइम निकाल पाए ऐसे। हाँ हाँ, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ये आपने, अगर ये दादा बोलते ना कि ये मोह निकल गया ना, तो आप नहीं ना तो कितने सारे 100 स्टेप्स आगे निकल जाएंगे। ये मोह जैसी चीज है ना, जो वो बहुत मार खिलाती है, कि ये भी जमा करूं, ये भी जमा करूं, ये मेरे को कभी काम लगेगा, पूरा वार्डरोब भर डालेंगे, और फिर ऐसा ऐसा सब करते जाएंगे, एक दिन वो वार्डरोब भी आपको डंकेगा। हाँ ऐसा ही होता है। हाँ, वो सामने से डंक मारेगा। पहले तो हम उसको पूरा खाना खिलाते हैं वार्डरोब को, ये भी लो, ये भी लो, ये फिर काम लगेगा, ये कभी इस समय पहनूंगी, ये उस समय पहनूंगी। इतनी बड़ी चीजें दादा बोलते हैं ना, मोह के कारण हम इकट्ठा करते जाते हैं, और फिर कितनी बार तो यूज भी नहीं होती है। तो वो दादा ने बताया कि ये मोह की वजह से क्या है, कि जो चीज हम मोह के अंदर घुस जाते हैं तो आत्मा का सुख का कभी अनुभव होगा। इसलिए तो दादा ने बोला ना कि मोहिनी अनेक प्रकार की, अनेक प्रकार नहीं हुआ तेनी सामे हूँ, अनंत सुखनु धाम छू। क्यों बोला ऐसा? क्योंकि मोहिनी के अंदर जो चित्त चला गया तो अनंत सुख का जो धाम है उसका अनुभव नहीं होएगा। हाँ। इसलिए दादा भगवान को हमने देखा पूरा लाइफ, कि वो एक पेटी के अंदर उनके सिर्फ 2 ड्रेसेस होती थी, 2 धोती, 2 कुर्ता, 2 मोजा, और एक छोटी सी किट होती थी जिसमें वो शेविंग किट और ब्रश रखते थे। हम जब भी दादा बॉम्बे जाते थे, कहीं भी जाते थे, ऐसी छोटी सी बैग कोई भी उठा सके, कूली भी नहीं करना पड़े। हाँ। और हम क्या करते हैं, किधर भी जाना हो तो इतना बड़ा सब चीजें साथ में उठाते हैं कि खुद तो उठा नहीं सकते, कूली भी उठाने के लिए मना कर देता है। हम पहले घूम जाते थे ना हिल स्टेशन पे घूमने के लिए, तो ऐसा लगता था कि जैसे कहीं उधर 2-3 महीना रहने वाले हो, पर वो ठंडी लगेगी तो ये भी पहनने का है, वो भी ड्रेस पहनने का है, वो भी। जब तक ज्ञान नहीं था तो हम अंधकार में ऐसा जीवन निकालते थे। पर जिस दिन हमने दादा भगवान को देखा, वो एक छोटी सी बैग में खाली जभी भी 10 दिन के लिए भी जाए, बोले दूसरे दिन एक ड्रेस धो के आ जाती है, नो प्रॉब्लम। शर्ट भी 2 दिन पहनते थे, एक दिन नहीं 2 दिन पहनते थे। बोलते मेली ही कहाँ होती है। हमको, हम क्या करते हैं कि हमको ये बार बार नई चीज पहनने का भी शौक है। सब मेरे को देखते हैं, सब मेरे को देखते कि ये ड्रेस कितनी अच्छी पहनी है, और जब तक कोई बोले नहीं ना तब तक चैन नहीं आता है। पहले लगता था दूसरे को नहीं, खुद को ही मजा अच्छा लगता है, तो अभी लगता है खुद को, मन बुद्धि भी तो पराया है, पराये के लिए इतना टाइम भी, इतना उसके लिए, पराये के लिए इतना टाइम। तो बहुत और बहुत दूसरा, बहुत। और तो दादाजी, यहाँ पे कनेक्टेड फिर तीसरा क्वेश्चन ये है कि अगर अपने पे प्रयोग करते हैं कि अभी प्राण जाए, क्योंकि मोस्टली कहीं टाइम समाधि वरण नहीं होता है, कहीं को रिग्रेस होता है या पकड़ होती है प्राण छूटे में, कभी कभी ऐसे संजोग आते हैं, तो अपने पे देखते हैं कि फाइल नंबर 1 पे क्या होता है, तो लगता है कि नहीं पक्का होएगी कि दादा भगवान इतना आपका ज्ञान मिलने के बाद भी मेरे को स्पष्ट वेदना नहीं होगा, तो
बॉडी आत्मा सोल नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट बर्थ है, पर आफ्टर ज्ञान तो 18 साल के बाद मिलता है, उसके बाद इतना साल कौन वेट करेगा। तो और अभी टाइम है, एक एक पल चुके नहीं। ऐसा दादा से रोज प्रार्थना होती है कि दादा को स्पष्ट वेदना हो, तो उसके लिए क्या करें, यानी लाइक जो हमारे हमेशा जुदापन की जागृति काफी है, कि अलॉन्ग विद दैट कुछ और भी हमको अभ्यास हो जो हमको छूटने प्राण छूटने में हमको पीड़ा नहीं हो। हाँ, नहीं, ऐसा ऐसा विचार नहीं करने का कि प्राण छूटने की बात नहीं करने की। इसमें क्या है, जो हम श्वासोश्वास अपने साथ लेके आए हैं ना, वो पूरा का पूरा होने के बाद ही ये देह छूटता है। इसलिए दादा के प्रार्थना करने का कि भाई हे दादा भगवान, मेरा ऐसा स्वास्थ्य रखो कि मैं आपकी भक्ति कर सकूं, मैं आपका आराधना कर सकूं और किसी के लिए हेल्पफुल हो सकूं, ऐसा भाव करने का। देह को जिस दिन छूटने का है वो तो अभी हमारा रहा नहीं, अभी ये हमारा पाड़ोसी है, बरोबर। इसको जो होने वाला होएगा वो टाइम से होएगा, जितना श्वास लेके आए उतना ही श्वास वो जीने वाला है, उसके बाद ऑटोमेटिक उसका देह विलय हो जाएगा। नहीं, देह विलय का भय नहीं है, क्योंकि फैमिली में मदर एंड ग्रैंड मदर को भी ऐसे ही देखा था कि उनको भय एक ही था कि नेक्स्ट बर्थ, उनको तो दादा की बात हमको 84 लाख नहीं जाए कि पता नहीं अगला जन्म क्या है। दादा ने तो शुक्र है गारंटी दिए, लेकिन इतना ज्ञानी पाने के बाद भी हमको ये जन्म में स्पष्ट वेदना नहीं हो तो थोड़ा लगेगा कि इतना समय, इतना सब कुछ फ्रीडम है, इतना समय है, फिर भी हमारा वृत्ति खींच लेती है, वो यानी चीजें खींच लेती है, तो वो रिग्रेस होएगा कि मैंने यूटिलाइज नहीं किया। क्यों नहीं यूटिलाइज हुआ? देखने का है, देखने का है, आखा दिन होता है नहीं होता, ये आपकी सत्ता की बात नहीं है। आपके पास कोई सत्ता नहीं है। अभी हमारे पास एक ही चीज रह गई है कि पूरा दिन देखते रहो क्या हो रहा है। उसके सिवा आपके पास कोई शक्ति नहीं है, आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। देखो और जानो भी क्या हो रहा है। अंदर आपका सिग्नेचर हो गया कि मुझे मोक्ष में जाने का है, वे बस ये दादा भगवान से शक्ति मांगो कि मैं निरंतर ज्ञान में रहूं, आज्ञा में रहूं, बस। और बाकी के जो भी संजोग आते हैं उसका वियोग होने वाला है, आप कोई वियोग करने वाले नहीं है। आपकी खुद की कोई सत्ता है ही नहीं अभी। आपकी सिर्फ एक ही सत्ता है कि भाई आप उसको देखो और जानो। फाइल नंबर 1 हो गया, क्या कर रही है, क्या भाव आ रहा है, सब हो रहा है, बाकी कुछ शक्ति नहीं है आपको। आपने सब उसका चार्जिंग है, सब दादा ने सील कर दिया। अभी जो कुछ है वो डिस्चार्ज में जो हो रहा है वो उसको देखा करो, दैट्स ऑल। ओके, वेरी इजी वर्क एक्चुअली। हाँ, बहुत इजी कर दिया है दादा ने। इसलिए तो दादा ने बोला नहीं, ये ज्ञान कैसा मैंने दिया है, खिचड़ी से भी इजी है मोक्ष में जाने का, ऐसा मैंने आपको ज्ञान दिया। खिचड़ी से भी, खिचड़ी बनाना बहुत मुश्किल है। केशवानंद जी, हाँ जी, उन्होंने एक ऐसा कुछ बताया कि ये ज्ञान में रिग्रेशन होता है। रिग्रेशन का मतलब है मूल स्थिति है पाछा जबूते, यानी फिर से वो अज्ञानी जैसे हो जाएंगे, ऐसा है नहीं। रिग्रेशन का मतलब ये होता है। हाँ, अभी आप बताइए थोड़ा। हाँ, अभी तो गाड़ी तो हमारी चल पड़ी है, अभी तो पीछे जाने का इसमें रिवर्स गियर नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। बस हाँ, गाड़ी रुक जाएगी थोड़ी टाइम के लिए, लेकिन उल्टी जाने वाली नहीं है। हाँ, रिवर्स गियर भी नहीं है और अभी तो कामा भी नहीं है, सीधा फुल स्टॉप आ गया है हमारे पास, ऐसा विज्ञान मिल रहा है। फैंटास्टिक। हाँ, चंद्रा बहन समझ गए? हाँ, वेरी नाइस, थैंक यू। बहुत अच्छा। जय सच्चिदानंद। और बोलिए, है वी कैन 2-3 मिनट वी कैन गो। बोलिए। दादा से ये प्रार्थना जरूर होती है कि दादा ये बिफोर प्राण छूटने से पहले इतनी कृपा करना कि स्पष्ट वेदना एटलीस्ट एक बार तो अनुभव हुए आत्मा की। हाँ, वो हो गई। एक आपको वो छूटापना का ज्ञान हो गया ना, वो बहुत बड़ी हुई है। दादा बोलती है, इसको संकेत क्यों बोला कि आप फाइल नंबर 1 से छूटे हो गए और आपको शुद्धात्मा का लक्ष्य बैठ गया और आपको ये अनुभव हो गया कि आप शुद्धात्मा है और ये फाइल नंबर 1 है। ये ऐसा सबसे बड़ा जो आपको अनुभव हुआ है ना, उसको बहुत बड़ी चीज बोलती है। तभी तो दादा ने इनको महात्मा बोला और बोला 1-2 अवतार में मोक्ष में जाएंगे, ऐसा पोजीशन पे दादा ने बिठा दिया है। बस अभी अपने को देखने का है कि कैसी गाड़ी चल रही है और किसी भी संजोग में एकाकार नहीं होने का है, हर पल छूटापना की जागृति में रहने का है। हाँ, अभी जुटापने से ये भी दिखता है कि जो
लोहे की जंजीर की तरह लगती थी, हर चीज कलेक्शन जो मोह था लोहे की जंजीर की तरह लगता था। अभी लगता है कि मकड़ी की जाल की तरह, कितना जमा किया, कितना मकड़ी अपने ही जाल में फंस जाती है, इतना जाओ जमा किया उसमें ही फंस जाते हैं, फिर कब छूटेंगे दादा? एक अभी और जमा नहीं जो है बस दादा जिसकी बोलते ना, इसको बोलते कि आपने वापस जानना शुरू किया, अभी वापस। हाँ, ओके। तो दादा एक बहुत अच्छा चीज बोलते थे कि भाई अचानक आपको रियलाइज हुआ कि मैं बॉम्बे जा रही थी, तो अचानक ये तो विरमगाम आ गया, ये तो दिल्ली की साइड आ गई। तो दादाजी क्या बोले कि अभी अचानक आपको ख्याल आ गया कि मैं विरमगाम पहुंच गया हूँ, मुझे जाना था मुंबई, तो आप क्या करोगे? वो गाड़ी में से क्या करोगे? हाँ, रिवर्स लेंगे, गाड़ी में से उतर जाओगे ना और सीधी मुंबई की गाड़ी पकड़ोगे। तो वो अभी हमारा रिवर्स का प्रोसेस चल रहा है। हमको पता चल गया कि हम रॉन्ग डायरेक्शन में इतने टाइम से चल रहे थे, सब ये मोह में पड़े हुए थे, ये सब इकट्ठा कर रहे थे, ये सारा सब हमको ऐसा लगा कि अरे ये तो हम रॉन्ग डायरेक्शन में चल गए। अभी सबको माल खाली करो, ये मेरे को नहीं चाहिए, ये मेरे को मोक्ष मार्ग में ये कोई काम नहीं लगेगा, और ये सब जो एकत्रित करके ये करने का है सब खाली करो, दान कर दो। सब महात्माओं ने, बहुत जनों ने ऐसा काम किया। रिवर्स, वापसी चलो, वापस चलो, अभी हमको कुछ नहीं चाहिए, अभी हमको मोक्ष के सिवाय कुछ नहीं चाहिए। हाँ, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छा समाधान दिया सब क्वेश्चनों का। थैंक यू। जय सच्चिदानंद। चंद्राबेन को और अच्छी नींद आएगी। थैंक यू आपका सच्चिदानंद। दीपकानंद जी, आपका थैंक यू, इतना मोटिवेट करते हो क्वेश्चन के लिए और जागृति बढ़ाने के लिए, आपका शुक्रिया। There is no regression. जय yeah. सच्चिदानंद। अपना समय हुआ है। केशवानंद जी आप श्रीमंत बुलाए, चंद्राबेन फॉलो करिएगा। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोहे सव साहुणम, नमो लोहे सव साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव पावपणासनो, तव पावकपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिम, मंगलाणं च सर्वेसिम, परमं हवै मंगलम, परमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।